नमस्ते दोस्तों, मैं हूं देवराज। एक नया वीडियो में आप लोग को स्वागत करता हूं। जैसे कि आदर्श कहानी चयन किताब का 2 कहानी मैं पढ़ चुका हूं और उसका वीडियो भी बना चुका हूं और ये है तीसरा कहानी। ये तीसरा कहानी कहता है एक राजा और एक चोर का कहानी। और इस कहानी का जो नेम है वो है नया जीवन। ठीक है, तो पहले थोड़ा कहानी में क्या कहता है वो थोड़ा जान लेते हैं, फिर मुझे क्या सीखने को मिला वो कहानी से मैं आप लोग को बताऊंगा। तो कहानी ये कहता है एक राज्य में बहुत बड़ा राजमहल था और उस राजमहल से एक रात में चोरी हुआ, जो कि एक चोर ने कुछ सोना और चांदी चुराया और लेके चला गया। जब लेके भाग रहा था तो उस राजमहल का जो सैनिक थे उसको देख लिए और उसके पीछे भागे पकड़ने के लिए चोर को। तो जब चोर को पकड़ने के लिए वो सैनिक भाग रहे थे तो चोर ने क्या किया कि चोर एक एक जगह था, उसमें धन सारा छुपा लिया और एक गांव के तरफ आगे बढ़ा। जब गांव के तरफ आगे बढ़ा, उस गांव में उस दिन सत्संग हो रहा था। कोई गुरु थे, वो सत्संग कर रहे थे और बहुत भीड़ था। और उस भीड़ में वो चोर छुप लिया और एक जगह जो सत्संग हो रहा था, एक जगह बैठ के वो सत्संग सुन रहा था। और सैनिक उसके पीछे भागे, जब वो सैनिक को दिखा नहीं, वो सत्संग में बैठ गया था, वो दिखा नहीं। तो सैनिक लोग सोचे कि जब सत्संग खत्म होगा तो हम इसको पकड़ के राजा के पास ले जाएंगे। तो सत्संग खत्म हुआ तो सैनिक लोग वो चोर को देखे, तो चोर को देख के वो राजा के पास ले गए। जब राजा के पास ले गए, राजा ने पूछा चोर से, क्या आप चोरी किए थे? आप चोर हो? वो बोला, राजन, मैं चोर नहीं हूँ और मैं इस जीवन में कोई चोरी किया नहीं। राजा ने ये सुन के एकदम आश्चर्य हो गए कि सैनिक लोग किसको लाए मेरे पास, वो तो मना कर रहा है इस जन्म में कोई भी चोरी नहीं किया है वो। तो सैनिक लोग बोले, नहीं राजन, वो झूठ बोल रहा है, ये यही आदमी है जो चोरी किया है। तो राजा ने क्या किया, एक परीक्षा की कि एक आग लाए। वो चोर चोर को बोले कि अपना हाथ को इस आग में दिखाओ, अगर आपका हाथ जल जाएगा तो आपने चोरी किए हैं, अगर आपका हाथ नहीं जला तो आपने कोई भी चोरी नहीं किए हैं और आप चोर नहीं हो। तो चोर ने बोला, ठीक है राजन, लाइए आग। तो जब आग आई तो वो हाथ घुसाया आग में। जब हाथ घुसाया तो सबने देखे कि उसका हाथ नहीं जल रहा है। तो राजा ये सोच के वो सैनिक के ऊपर बहुत गुस्सा किए कि तुम किसको लाए मेरे पास, ये तो चोर नहीं है, अच्छा आदमी है। तो राजा ने सोचे कि वो सैनिक जो लोग थे उनको दंड देंगे। जब ये बात चोर ने सुना तो चोर ने बोला, राजन, इन लोग को छोड़ दीजिए, मैं ही चोर हूँ और मैंने चोरी किया था। वो राजा एकदम आश्चर्य हो गए, फिर बोले, कैसे, आपका तो हाथ भी नहीं जला, आप चोरी नहीं किए थे? तो चोर ने बोला, राजन, जब मैं आपका पैलेस से, आपका महल से जो धन लेके भाग रहा था, तब एक जगह धन को रख के एक गांव के तरफ गया। उस गांव में सत्संग हो रहा था, एक गुरु सत्संग कर रहे थे और उस सत्संग में मैंने कुछ देर तक बैठा। जब बैठ के वो सत्संग को मेरा कानों तक आया, मैं सुना, मेरा दिमाग तक पहुंचा वो सत्संग के बाणी जो, वो मेरा जीवन बदल दिया। मैं एक अलग तरह की आदमी हो गया। मेरा उस टाइम नया जन्म ही हो गया। मैं उस टाइम नया जिंदगी पाया। मैं नया जीवन में प्रवेश कर दिया। मैं और उस पुराना आदमी नहीं रहा, मैं वो चोर नहीं रहा, मैं एक नया तरह की आदमी बन गया। मैं नया जीवन पा गया। उस जो महत्व वाणी था, वो जो सत्संग था, उस सत्संग में जो बोला गया था वो मैं सुन के एकदम एकदम मेरा जीवन परिवर्तन हो गया।
मैं अभी चोर नहीं रहा, मैं एक अच्छा आदमी हो गया। ये बात सुनकर राजा ने एकदम बोले, ये कैसे हो गया? आप मतलब इतना बदल गए, एक चोर, मतलब आपका सारा पाप, जो चोरी का पाप, वो मिट गया एकदम। और चोर ने बोला कि वो चोर ने जो भी बोला हम सबको सुनना चाहिए। कि वो चोर ने बोला, जब आपका जीवन बदलेगा तो आपका सारा कर्म का फल जो मिलने वाला था वो भी नष्ट हो जाएगा, वो भी एक तरफ हो जाएगा। आपका इस जन्म में ही नया जन्म मिलेगा, आपको इस जन्म में नया जिंदगी मिलेगा। आप फिर से जीरो से शुरू कर सकते हो उस जिंदगी को। तो इस कहानी में मुझे ये सीखने को मिला, कभी भी हमारा ज़िंदगी जो है वो बदल सकता है, वो नया हो सकता है, वो पुराना हमको जीना नहीं है। तो ये मेरे को ये पता चला कि नया ज़िंदगी हमको कब मिलेगा, कब वो सत्संग हमको सुनेंगे। ठीक है, तो हमारा ज़िंदगी बदलना चाहिए। इस गटर में हम जीना नहीं चाहते, क्या हम हमारा ज़िंदगी को नया नहीं बना सकते? ज़रूर बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में ये बोलना चाहता हूँ कि ये तो कहानी था, लेकिन मुझे सिर्फ यही सीखने को मिला कि हमारा जो ज़िंदगी है वो कभी भी बदल सकता है, लेकिन एक ही कारण से बदलेगा, एक ही माध्यम से बदलेगा, वो है सही जानकारी। जब आपको पता ही नहीं, अगर आप चोरी कर रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं चोरी करना गुनाह है, चोरी करना ठीक नहीं है, तब कैसे बदलेगा? तो आप हमको पता होना चाहिए ना, हमारा ज़िंदगी जो है वो ठीक नहीं है, हम ठीक नहीं जी रहे हैं, हम गटर में जी रहे हैं, हम नाला में जी रहे हैं। हमको उठना चाहिए, हमको बेहतर होना चाहिए, हमको नया पुरुष बनना चाहिए, हमको इतिहास पुरुष बनना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल ये कहानी में मुझे ये सीखने को मिला। तो मिलते हैं इस बुक का एक नया कहानियों के साथ, नया जिंदगी के साथ। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। बाय बाय।